दोस्तों, कमांडो चाहे किसी भी देश का हो, वो कमांडो कहलाने के साथ अपने देश के हर नागरिक के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। इतना ही नहीं, वो कमांडो कहलाने के लिए अपनी जान तक दे सकता है। कड़ी ट्रेनिंग करता है, कई दिनों तक भूखा रहता है, बीहड़ में भटकता है, कई दिनों तक बिना सोए अपने आप को अलर्ट रखता है। इसके बाद जीने मरने की स्थिति आ जाने पर रुकता नहीं है। अपनी हर मुश्किल से मुश्किल तपस्या में सफल होने के बाद ही वो एक कमांडो कहलाता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग देशों के इन्हीं कमांडोज के संघर्ष की कहानी और जानेंगे कमांडो कैसे खुद को साबित करता है कमांडो कहलाने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। MIT, एक आम आदमी की जिंदगी काफी सरल होती है क्योंकि उस पर उसके घर बार या उसके आसपास के लोगों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक कमांडो के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी होती है। इसलिए किसी भी कमांडो का चयन उसके कई संघर्षों के बाद होता है। दोस्तों, कहते हैं कि तकरीबन 10,000 लोगों में से एक आदमी कमांडो बनकर निकलता है। अब सोचिए, एक कमांडो को अपने आप को साबित करने के लिए कितने कठिन प्रयास करने पड़ते होंगे, तब जाकर वो अपने लक्ष्य में सफल होता होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैरा कमांडो के 36 घंटे स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप के बारे में। दोस्तों, पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्स यूनिट है। पैरा कमांडो का काम देश के दुश्मनों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देना, बंधक समस्या, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विदेश में आंतरिक सुरक्षा, विद्रोह को कुचलने और दुश्मन को तलाश करने, तबाह करने जैसे सबसे मुश्किल कामों का अंजाम देना होता है। आपको बता दें, पैरा कमांडो के लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट या वैकेंसी नहीं निकाली जाती, बल्कि इसका चयन सेना के अलग अलग रेजिमेंट के बेहतरीन जवानों को चुनकर किया जाता है। चयन करने के बाद इन जवानों को आगे के परीक्षण के लिए पैरा कमांडो की ट्रेनिंग कैंप में भेजा जाता है। ट्रेनिंग कैंप में कमांडो को 3 से 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद दूसरे पड़ाव में सामना करना पड़ता है। 36 घंटे स्ट्रेस ट्रेनिंग कैंप का आपको बता दें, 36 घंटे इतना खतरनाक होते हैं कि जवानों की जान पर भी बनाती है। और जो जवान इस परीक्षण में सफल हो जाते हैं, उन्हें मिलती है वरुण कैप, जो कमांडो की पहचान होती है। जवानों को इस कैंप में जाने से एक हफ्ते पहले ही अपनी नींद को त्याग देना होता है। उन्हें सिर्फ 1 या 2 घंटे की नींद नसीब होती है और इस कैंप की शुरुआत भी रात से ही होती है। असल में जवानों को ये खुद पता नहीं होता कि उनका ट्रेनिंग कैंप कब चालू होगा। जब ये नींद में जाने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें अचानक उठा दिया जाता है और ट्रेनिंग कैंप के लिए लाइन अप किया जाता है। इन जवानों में सबसे पहले रूटीन एक्सरसाइज करवाई जाती है और ये एक्सरसाइज तब तक चलती रहती है जब तक कोई एक जवान अपनी हार नहीं मान लेता। फिर इनको टास्क दिया जाता है खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने का, वो भी 30 किलो के बैटल लोड्स के साथ। ये चढ़ाई लगभग 10 किलोमीटर की होती है, जिसे इन्हें किसी भी हालत में 2 घंटों में कंप्लीट करना होता है। इसके बाद इन्हें एक दूसरे का साथ देने की सीख दी जाती है, जिसमें इन्हें बारी बारी करके अपने पार्टनर को अपने कंधे पर बैठाकर चलना होता है। पैरा कमांडो का ये मानना है कि किसी भी हालत में कमांडो को अपने साथी को दुश्मन के हवाले नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, आप ये समझें कि ये ट्रेनिंग कैंप का सिर्फ वार्म अप होता है। असली परीक्षण तो अब शुरू होता है। इसके बाद इन्हें भारी वजन के साथ 1.18 किलोमीटर सर्किट के 3 राउंड लगाने होते हैं और हर एक राउंड में वजन और बढ़ता जाता है। पहले राउंड में जवानों को अपने साथ 30 किलो का बैटल लोड और अपने हथियारों को, जो लगभग 7 किलो के रहते हैं, ले जाना पड़ता है और इसके साथ ही इनके हाथों में 20-20 लीटर के 2 जैरी कैंस भी थमाई दिए जाते हैं। और वही दूसरे राउंड में लगभग 60 से 80 किलो के ट्रक टायर के साथ इन्हें चक्कर लगाना पड़ता है। तीसरे राउंड में इन जवानों को लकड़ी के 30 से 80 किलो के एक बड़े से टुकड़े को अपने कंधे पर लाद के चक्कर लगाना पड़ता है। आपको बता दें, इन्हें हर एक राउंड को पूरा करने के लिए मात्र 1 ही घंटे का वक्त मिलता है। ट्रेनिंग के इस पार्ट को वेट शिफ्टिंग भी कहा जाता है। वेट शिफ्टिंग में पसीने से लथपथ हुए जवानों को सीधा 12 फुट गहरे बर्फ के माफिक ठंडे पानी के टैंक में डाल दिया जाता है। ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस टेस्ट को जवानों के एक्सट्रीम स्ट्रेस को झेलने की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। कई बार तो इस टैंक का पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा होता है। टैंक में मौजूद ट्रेनर जवानों को उतनी ऑक्सीजन लेने देता है जितनी उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। वो अपने स्ट्रेस को झेलने में सफल हो जाता है, उसे आगे के पड़ाव में भेज दिया जाता है। वहीं जो जवान इनसे हार मान लेता है, उसे आगे के पड़ाव में जाने को नहीं मिलता। इन सारे टेस्ट के बीच लगभग 14 घंटे बीत चुके होते हैं। इसके बाद इन जवानों को डिहाइड्रेट सोल्यूशन वाला, बिल्कुल गटर के गंदे पानी की तरह दिखने वाला जूस पिलाया जाता है, जिसे इन जवानों को पीना ही पड़ता है। अब चाहे नाक बंद करके क्यों ना पीना पड़े। इसके बाद शुरू होता है इनके दिमाग की वर्क प्रोसेस को चेक करने का टेस्ट।
इसके लिए उन्हें पास करना होता है एक रिटेन टेस्ट, जिसमें उन्हें अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड सवालों का जवाब देना होता है, जिसमें इनकी ऑपरेशनल टेक्निक और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को चेक करते हैं। आपको बता दें, इस रिटेन टेस्ट में भी इन जवानों को काफी दबाव का सामना करना पड़ता है। इसके बाद इनका मेडिकल टेस्ट होता है, जो कि जवान आगे के टास्क को सहने के लिए तैयार होते हैं उसे 10 किलोमीटर लंबे पैदल मार्च के लिए भेज दिया जाता है। इस मार्च के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और पूरे 20 घंटों बाद उन्हें खाना नसीब होता है। अब थक हार कर खाना खा लेने के बाद कई जवानों को नींद आ जाती है। जो जवान आलस के मारे सो जाते हैं, उसका कमांडो बनने का सपना टूट जाता है और उसकी ट्रेनिंग से वापसी करवा दी जाती है। जो जवान अभी भी ट्रेनिंग कैंप में डटे रहते हैं, उन्हें अगले 5 घंटों के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाता है। फिर उन्हें अपनी कॉम्बैक्टिंग स्किल में खुद को साबित करना पड़ता है। जो जवान इस टेस्ट को क्लियर कर लेता है, उसे दलदल में उतारा जाता है, जहां उन्हें अपने हथियारों के साथ एक कतार में नीचे लूट कर कीचड़ में घिसटते हुए आगे बढ़ना होता है और कीचड़ से सनी वर्दी के साथ दौड़ लगानी होती है। ये ट्रेनिंग का सबसे आखिरी पड़ाव होता है। जो जवान ये आखिरी पड़ाव पार कर लेते हैं, उनको वरुण कैप से सम्मानित किया जाता है। लेकिन आखिर कोई भी कमांडो इतना जोखिम क्यों उठाता है? आखिर ऐसा क्या है उसे कमांडो बनने पर मजबूर करता है, जबकि उसे पता है कि ट्रेनिंग के बाद भी उन्हें इन्हीं हालातों में रहना है, ऐसे ही रोज मरना है, जीना है। हमारी नजर में सिर्फ इसका देश के प्रति सच्चा प्रेमी कहा जा सकता है, जो उसे ये जॉब चुनने की इजाजत देता है। आपकी राय के अनुसार क्या हो सकता है? हमें कमेंट में बताइए ना। SSG यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हुए हैं, जिनमें से हर बार पाकिस्तान को हार ही नसीब हुई। पर हम इन युद्ध को किनारे रखते हुए इन कमांडोज की स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, जो सचमुच काफी चुनौती भरी है। दुनिया की बाकी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग की तरह ही पाकिस्तान में SSG की ट्रेनिंग के दौरान जवानों को मुश्किल से मुश्किल टास्क से होकर गुजरना पड़ता है। ट्रेनिंग की शुरुआत में इन्हें 12 घंटों में 36 मील और फिर 50 मिनट्स में इन्हें 5 मील की रेस करनी होती है। इनके साथ ही अलग अलग हथियारों को कुशलता से चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इन्हें कई दिनों तक भूखा रख के जंगलों, पहाड़ों और पानी के इलाकों में सरवाइव करने के लिए तैयार किया जाता है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप, चाइना। दोस्तों, चाइना की आर्मी का नाम भी सबसे ताकतवर देशों की आर्मी की लिस्ट में आता है। पर अगर बात करें पीपल्स लिबरेशन आर्मी ट्रेनिंग कैंप की, तो यहाँ के जवानों को सचमुच मौत के खेल से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ ग्रेनेड से खेलते हैं, पासिंग द पार्सल। इस खेल में इन्हें ग्रेनेड को एक दूसरे को पार्सल की तरह पास करना होता है और आखिर में फटने से पहले जिस जवान के हाथ में ग्रेनेड आता है, उसे ग्रेनेड को तुरंत जमीन में दफनाना होता है। वियतनाम स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग कैंप। पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम के जवानों को स्पेशल फोर्स के सिलेक्शन के लिए अपने शरीर को लोहे के माफिक मजबूत करना होता है। कड़ी ट्रेनिंग के बाद स्पेशल फोर्स में चुने गए जवान इतने मजबूत हो जाते हैं, उन पर कोई भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। जैसे ये देखिए कैसे इनको नुकीले कीलों पर लेटाकर इनके ऊपर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ के जवान सिर्फ इसके लिए तैयार नहीं है, बल्कि ये तो नंगी तलवार पर लेटने के लिए नहीं झिझकते। और देखिए कैसे इनके दोनों सिरों के नीचे तलवार रखी गई और कैसे इस बड़े से पत्थर को इनके ऊपर रखकर तोड़ा जा रहा है। ये इतने मजबूत हो जाते हैं कि सिर्फ अपनी गर्दन के सहारे लोहे की रॉड को मोड़ देते हैं। इनकी मजबूती का और सबूत चाहिए तो देखिए इन्हें लेटाकर कैसे इन पर नुकीले धार वाले चाकुओं को गिराया जा रहा है। लेकिन कड़ी ट्रेनिंग करके इनकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाती है कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। गोरखा बूट कैंप। भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ एक कथन के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर गोरखा है। आपको बता दें, बूट कैंप में जवानों के चुनाव के लिए भर्ती निकाली जाती है, जिसमें हजारों युवाओं में से कुछ युवाओं को बूट कैंप में शामिल किया जाता है। फिर आगे की ट्रेनिंग के लिए चुने गए युवाओं को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। परीक्षण में चुने गए युवाओं को आगे कुछ और चरणों में अपने आप को साबित करना पड़ता है, जिसमें इन्हें पहाड़ी पर 25 किलो वजन के साथ रेस करनी होती है। इसके बाद रेस में सफल हुए जवानों को कुछ बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद उन्हें बेस कैंप भेज दिया जाता है, जहां कड़ी ट्रेनिंग करके जवान गोरखा बन जाते हैं। यानी इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुश्मन के 10 जवानों से भी टक्कर हो जाए तो डट के सामना कर पाएं। आपको बता दें, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गोरखा आर्मी की बदौलत अंग्रेजों ने हिटलर का सामना किया था। गोरखा आर्मी रेजिमेंट सिर्फ नेपाल और भारत की आर्मी में ही नहीं है, बल्कि ब्रिटेन की आर्मी में भी है। तो अब तो आप समझ गए होंगे एक कमांडो को कमांडो बनने के लिए कितने संघर्षों से गुजरना पड़ता है, और ये अपनी जान पर खेलकर कमांडो इसीलिए बनते हैं
ताकि हमारी जान महफूज रह सके, हमारा देश महफूज रह सके। तो इन कमांडोज की बहादुरी और आत्मशक्ति के लिए आपका कमेंट बॉक्स में जय हिंद बोलना तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ इसे दोस्तों में शेयर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।